सहारनपुर के अंदर गंगो ब्लॉक के जो चुनाव होना था उसमें कहीं ना कहीं विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। पर्चा रद्द होने की खबरें लगातार पहुंच रही हैं और जिले भर में लगातार माहौल गरमा रहा है। आज पहुंच चुका हूं गंगो और गंगो के जो प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, उनसे बात करते हैं। उनके प्रतिनिधि हैं। सर, क्या हुआ था? पर्चा कैंसिल की खबरें आ रही हैं, क्या सच्चाई है, क्या कुछ हुआ, ये बताइए। नहीं, ये आपने सच सुना है। ऐसा हुआ है यहाँ पे जो आवेदन पत्र मिला था हमें ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार का, उस पर कहीं भी ये नहीं था कि सेल्फ टेस्ट होगा। ठीक है, ना तो आवेदक का, ना प्रस्तावक का, ना अनुमोदक का। हमने पूरी प्रक्रिया, हमारे पर्चे में कहीं कोई त्रुटि नहीं थी। ARO साहब ने, हमने पर्चा समय पर दाखिल किया लगभग 12 बजे, सवा 12 बजे। ARO साहब ने देखा, वो बोले कि ठीक है बिल्कुल। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय रुद्रसेन जी साथ में थे। उन्होंने पूछा कि कहीं कोई कमी तो नहीं साइन वाइन की। अनुमोदक, प्रस्तावक, आवेदक तीनों साथ थे। वे बोले नहीं, बिल्कुल कंप्लीट पर्चा है आपका। हम चले आए पर्चा जमा करके। फिर हमें ये पता लगा कि ये जो विपक्ष वाले हैं ये बुलाए गए माननीय ARO द्वारा। ये आए, इन लोगों के, इनके तीनों फार्मों पे ये हमसे पहले जमा कर चुके थे फॉर्म अपने। इनका टेबल पर रखा हुआ था, हमने अपनी आंख से देखा। उस पर किसी पे भी फोटो पे इनके भी साइन नहीं थे। इनका भी सेल्फ अटेस्टेड नहीं था और आपका भी अटेस्टेड नहीं था जी। तो ये बुलाए गए, इनके साइन करा लिए गए। हम भी साथ साथ पूछे ये क्यों गए। हमारे से मना कर दिया गया कि अब आप 3 बजे बाद स्क्रूटनी होगी, जो कमी होगी मैं आपको बताऊंगा, तब देख लेंगे। ठीक है, हम 3 बजे गए। सवा 3 बजे हमारे नाम की आवाज़ लगाई गई। हम समय पर पहुँचे अपने आवेदक प्रस्तावक के साथ। इन्होंने हमसे मना कर दिया गया कि आपके तो पर्चा ये कैंसिल होगा, आपके पर्चे पे सेल्फ टेस्ट नहीं है फ़ोटो। हमने कहा कि जब आपका आवेदन फार्म पे आपने बात खोलनी चाहिए थी कि फ़ोटो, जैसे कि आपने और चीज़ों के भी देखे होंगे, वो लिखा होता है सेल्फ सत्यापित फ़ोटो। यहाँ पे इस आवेदन पत्र आप निकलवा लीजिए, कहीं पर लिखी हो ये बात। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हमारे अनुमोदक, प्रस्तावक सब साथ थे कि अब आप साइन करा लो, इसमें आपके सामने आवेदक भी है। इन्होंने साफ मना कर दी। तो हमारी साथ पूरी तरीके से लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। जब ये सब काम कराना था, इन्होंने इसी तरीके से करना था, नॉमिनेट कर देते। तो ये प्रक्रिया लोगों का इतनी गर्मी में ये ड्रामा क्यों चुनाव का। तो कहीं ना कहीं जब अटेस्टेड नहीं था तो आप लोगों ने ये नहीं कहा चलिए अब अटेस्टेड कर देते हैं? किसी बड़े अधिकारी से बात नहीं की? आपके जिला अध्यक्ष ने बात नहीं की? बात हुई थी तो उन्होंने क्या जवाब दिया इसका? SDM साहब नहीं आए थे यहाँ पर? हमारे जिला अध्यक्ष साहब ने बात की, DM साहब से बात की। उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ, लेकिन ये निर्णय ले चुके थे। अब हमें कहीं से ये पता लगा कि पैसे का लेन देन भी ऑन टेबल हुआ है। आप रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए चुनाव आयोग की। अगर पूरे घंटे की एक कंटिन्यू रिकॉर्डिंग दे दे तो हमारा कोई विरोध नहीं सरकार से। ऐसा कोई नहीं हुआ, बाद में साइन ना हुए। ये 11 बजे से जब से प्रक्रिया चालू हुई 4 बजे तक की बिल्कुल बिना एडिटिंग के वीडियो रिकॉर्डिंग दे दे, हम बाइज्जत हाथ जोड़ कर चले जाएंगे। और नहीं तो हम यहाँ पे अपनी साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम यहाँ पे आत्मदाह करेंगे। कुछ यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि DM साहब भी यहाँ पर थे इस तरीके। 1 घंटे के लिए DM साहब अंदर आए थे, तभी वो बुलाए गए थे विपक्षीगण, भाजपा के जो कैंडिडेट हैं। तो अब क्या होगा आगे? किस तरीके की तैयारी है? प्रशासन से बातचीत करने की कोई बात चल रही है? हमारा पर्चा हम चुनाव में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि इन लोगों के पास मात्र 22 BDC थे बीजेपी के पास। उनके बलबूते अध्यक्ष कितने दिन कर पाएंगे। और मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ इन्होंने ऐसा किया। अच्छा, ऐसे ही तो जन आक्रोश बढ़ेगा, ऐसे ही तो 2022 में इन्हें नतीजा मिलेगा। हमें कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। हमें तो ये एक अवसर मिल गया सड़क पर उतरने का। प्रत्याशी भी हैं हमारे साथ। बबली जी, क्या हुआ आज? तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कहीं ना कहीं गाड़ी के सामने लेट गई आप मजिस्ट्रेट के, क्या ऐसी नौबत आ गई थी? इसीलिए लेट गई, जब हम पर्चा भरने के लिए अंदर गए और हम 3-4 लोग अंदर बैठे हुए थे, उनके भी थे, हमारे भी थे। मैंने भी बोला कि आप एक बार चेक कर लो, अगर कहीं कोई गलती हो तो हमारे साइन करवा लो। कहने लगे कि बिल्कुल ये ओके है, इसमें कहीं भी कोई वो ज़रूरत नहीं है ऐसी करने की। फिर हम क्या करें बताओ। फिर हम दोबारा फिर उनसे 2:30 बजे के बाद फिर मैं आई अंदर। मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी, उससे हाथ तक के जोड़े। मैंने कहा, मैंने हाथ तक के जोड़े कि एक बार
आप चेक कर लो, अगर कहीं भी गलती हो तो आप अभी हमारा वो करो। उनके भी वहाँ पे कागज़ रखे थे, हमारे भी, उन्हें हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम फिर बाहर चले गए। हम जैसे ही बाहर गए, हम अपनी गाड़ी में बैठे और मैं तुरंत ही अंदर आए और आके वे 1 घंटे अंदर रहे। फिर इन्होंने उन पे सब साइन करवाए। आप गाड़ी के सामने लेट गई, मजिस्ट्रेट से बात तो करते, कहीं ना कहीं इस तरीके उन्होंने बिल्कुल कि कुछ नहीं हो सकता है, कि कुछ नहीं हो सकता। वो तो पहले से प्री प्लानिंग काम हुआ है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों से कुछ से बात हुई, 1-2 ये कह रहे हैं कि क्या इतने चुनाव लड़ लिए, आप लोगों को ये नहीं पता था कि वहाँ साइन होते हैं या टेस्ट कर। बिल्कुल नहीं होते। आवेदन पत्र पर साफ लिखा होता है जिस पे साइन होते हैं। ऐसा है कोई आवेदन पत्र ला कर दिखा दो जिस पर साइन ये लिखा हो कि स्वयं सत्यापित आवेदन वो होगा फोटो। तो अब उठेंगे नहीं जब तक आपकी बात नहीं मानी जाएगी। डीएम भी आओ, चाहे मैं तो मर भी जाऊंगी, डीएम के हाथ पे भी मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ से उठने की जब तक हमने न्याय नहीं मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर प्रत्याशी का मानना है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। आगे क्या रणनीति होगी उसकी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।